अपने सूती का स्नान करके निवृत्त होकर के और अपने बालों को सुखा रही है, उसी समय जम्हाई आई और वह तोता जाकर के सीधे समाहित हो गया, उदरस्त हो गया। अब भोलेनाथ पहुंचे तो कहने लगे मेरा चोर चोरी करके तुम्हारे उदर में है। व्यास जी आ गए। भगवान व्यास जी निवेदन करते हैं, सदाशिव आप कैसी बात कर रहे हो? आपकी और चोरी? अरे आपके पास है ही क्या भोलेनाथ जो कोई चोरी करेगा? अरे आपके पास से कोई ऐसा धन वैभव संपदा तो है नहीं कि कोई चोर भी चोरी करने को सोचे। फिर भला कौन सी वस्तु आपकी चोरी हो गई? भगवान सदाशिव कहते हैं तुम जानते नहीं, इसने जो चोरी की है वो सांसारिक विषय वस्तुएं नहीं है। अरे यदि संसार की वस्तुओं से मुझे मोह होता तो मैं उन्हें अपने पास रखता। सदाशिव कहते हैं इस संसार की विषय भोग जनित विषय वस्तुओं से मुझे कोई औचित्य संबंध नहीं है, ये तो संसारी लोगों के लिए है। हे व्यास, तुम्हारे पत्नी के उदरस्थ जो जीव गया है, जो तोता है, उसने मेरी अमर कथा को श्रवण किया है, इसलिए मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी पढ़े, कहते हैं सदाशिव उस अमर कथा को सुनने से क्या हो गया? कहा जो एक बार श्रवण कर ले अमर हो जाता है। तो व्यास जी कहते हैं आपकी बात मेरे समझ में न आई सदाशिव। हे दया सिंधु, यदि आपकी अमर कथा को सुना हुआ यह तोता है तो वो तो अमर हो गया, मरने वाला नहीं, और आप कहते हो मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। यदि आप मारेंगे तो आपकी अमर कथा का महत्व समाप्त होगा। भोलेनाथ कहते अरे ये तो मैं सोच ही नहीं पाया, और मैं एकाएक चला आया। आज दया सिंधु भगवान भोलेनाथ ने कहा जैसी हरी इच्छा, और तुरंत वहां से लौट गए। और वही सुग, वही तोता का बच्चा उदर में है। कहते हैं 12 वर्ष पर्यंत वह उदर में ही माता के बैठा रहा। बार बार व्यास जी ने उनसे आग्रह किया कि बेटा अब बाहर आ जाओ, बहुत समय हो गया है, परंतु वह कहता है कि मैं इस संसार में नहीं आना चाहता। ये जो जगत है, यह संसार जो है, ये माया के बंधनों से फंसाने वाला है, और मैं माया से परे रहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये संसार में आते ही वह प्रकृति माया अपने आप को, जीव को बांध लेती है। इसलिए कहा मैं ये प्रकृति नारियों से दूर रहना चाहता हूं। नारी का स्वरूप बंधन का कारण। यदि मैं उधर में रहा, व्यास जी समझाते हैं कि बेटा जब उधर में हो तो कितने दिन अपनी माता के उधर में रहोगे? अब बाहर तो आना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं उधर से यदि मुझे आप जन्म लूं ऐसा चाहते हैं तो हे पिताजी, मुझे वह माया पति भगवान आकर के यदि कह दें तो जरूर मैं संसार में आ जाऊंगा। मैं उनकी आज्ञा के बिना, उनके दर्शन किए बिना अब संसार में नहीं आने वाला। भगवान व्यास जी यही मायापति भगवान की आराधना, उपासना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मेरे पुत्र को प्रभु आप कृपा करें और उसे इस संसार में आने की अनुमति प्रदान करें। तो भगवान नारायण को उदर में ही प्रकट हो करके और दर्शन देना पड़ा। अपने समक्ष भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान श्री नारायण के दर्शन पाकर के और वही सुख, वही तोता धन्य हुआ और कहने लगा कि हे नारायण, आप
संपूर्ण जगत के मात्र एक स्वामी हैं। ये सारा जगत संसार प्रकृतिमय है, स्त्रीमय है, और आप ही नारायण हैं। इसलिए यदि आप मुझे उस संसार में भेजना चाहते हैं तो आपको मुझे आशीर्वाद देना होगा, वरदान देना होगा कि जाओ, संसार की माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि यह संसार माया है। माया संस्कृत में मां का अर्थ होता है नहीं, या का अर्थ होता है जो ना होते हुए भी प्रतीत हो, उसे ही माया कहते हैं। जो ना होते हुए भी क्षणिक रूप में हमें भ्रमित कर दे, वही तो माया है। तो आज सुखदेव जी सुख रूप में गर्भ में ही माता के और भगवान से वरदान प्राप्त करके दर्शन किए। उदर में दर्शन करने से इनके हृदय में, मन में, बुद्धि में, चित्त में प्रभु नारायण के सिवा और कुछ नहीं है। तब उन्होंने जन्म लिया, भगवान ने वरदान दिया कि जाओ, संसार की माया तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेगी। सुखदेव जी तब आकर के जन्मते हैं, प्रकट होते हैं और जन्मते ही वन की ओर तप के लिए, साधना के लिए निकल पड़ते हैं। बार बार पिता ने रोकने का प्रयास किया, परंतु सुखदेव जी कहने लगे, हे पिताजी, यदि आपने मुझे रोकने का प्रयास किया तो मैं मानता हूं आप मेरे हितकारी पिता नहीं हैं। हर पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी संतान की प्रसन्नता और उनके सुख के लिए ही कामना करें। मेरा मन कहा आपको और इस संसार को मानता नहीं, मेरे तो परम पिता ही सब हैं। और सुखदेव जी रुके नहीं, चलते जाते हैं। ऐसे परम विरक्त, परम ज्ञानी, अमर कथा भागवत को जानने वाले मर्मज्ञ थे। सूत जी कहते हैं, सोनक ऋषियों, इस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ, जिन्होंने भागवत की परम कथा का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञमय अनुष्ठान को किया है। आज इस परम भागवत के श्रोता का महत्व आप सब सुन रहे हैं। राजा परीक्षित को माध्यम बना करके यह भागवत हमारे बीच आई है। तो राजा परीक्षित का भाव था कि सप्तमे तक्षकम हनि, 7वें दिन तक्षक नाग से मृत्यु को प्राप्त होने का उन्हें श्राप है। 7वें दिन राजा परीक्षित के उस मृत्यु से सुधारने के लिए ही सुखदेव जी ने यह भागवत का अनुष्ठान किया साप्ताहिक। तो आइए पहले हम सुखदेव जी की सुंदर वंदना करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।
इस परम पावनी भागवत कथा के स्थान से हमारा जीवन से उद्धार हो जाए, उनकी परम कृपा हम पर हो जाए। हम डोल रहे थे वन में और खो गए थे जंगल में। हम डोल रहे थे वन में और खो गए थे जंगल में। हम डोल रहे थे वन में और खो गए थे जंगल में। हम डोल रहे थे वन में और खो गए थे जंगल में। सतमार्ग बताने वाले, सतमार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। प्रेम से हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमके द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमके द्वारा। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। घट घट अंतर्यामी,
यही गावे हम पार तेरा क्या पावे, धरती से झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। श्री कृष्ण मिलाने वाले, श्री कृष्ण मिलाने वाले, बोला को की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव जी भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, हे सोनक ऋषियों, भगवान के इस परम पावनी गाथा को, इस भागवत अमृत को पान कराने वाले सुखदेव पर भगवान की परम कृपा है और माया जनित दोषों से वो मुक्त रहे। वैसे ही इस भागवत के श्रोता, प्रथम श्रोता परीक्षित पर भी गर्भस्थ स्थिति में ही परमात्मा के साक्षात दर्शन हुए हैं। पूर्व समय, जिस समय धर्म और अधर्म का युद्ध महाभारत के रूप में परिणित हुआ है, एक ही परिवार में पांडव और कौरवों के बीच पावन प्रसंग है। महाभारत भी यही भगवान वेद व्यास जी ने ही उसकी रचना की है। आज ऐसे उस महाभारत में युद्ध में स्वयं अभिमानी और पाप आचरण में रत रहने वाले दुर्योधन की जंघा पर भीम के गदा प्रहार से पीड़ित अवस्था में तालाब सरोवर के निकट जहां पानी पीने के निमित्त घिसट करके और दुर्योधन विराजित है। असहनीय पीड़ा है। उस महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा
सारे भाइयों का अंत हो चुका है। ये 100 भाई थे कौरव और पांडव 5 हैं, परंतु भगवान की कृपा ऐसी हुई कि 100 कौरवों की सेना का विनाश हुआ और 5 पांडव होने पर भी इन्हें विजय श्री की प्राप्ति। क्यों? उसका कारण है धर्म का आचरण।